उन्होंने कहा सर अब आपने पैसे दे ही दिए और आप पूछ रहे, तो इन दोनों में एक्चुअल में फ़र्क कुछ भी नहीं है। ये एक ही लोट का अंगूर है, एक ही पेटी से हमने निकाला है, बस उसको थोड़ा सा हमने जाली के अंदर रख के पैक वैक कर दिया, इसके लिए उसकी कीमत बढ़ गई है। बाकी दोनों अंगूर के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सर सोच कर देखिए, अंगूर को थोड़ा सा पैक करने से, थोड़ा सा डेकोरेट करने से अगर उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो सोच कर देखिए हमारे कुछ पहनावे पर कितना फ़र्क पड़ सकता है, हमारी वैल्यूएशन में कितना फ़र्क पड़ सकता है। और मैं किसी भी ड्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस प्रोफेशन में हो, आप जिस तरीके के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके का पहनावा आपको आगे की तरफ ले जा सकता है, किस तरीके की ड्रेस पहनने से आपका इंप्रेशन बेहतर हो सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हूँ, मैं बिजनेसेस करता हूँ, तो भाई मुझे पता है कि मुझे किस तरीके के कपड़े पहनना है, मैं उस तरीके की ड्रेसेस वेरी करता हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे क्या पहनना, मुझे इस बात की समझ है, मैं उसी तरीके की ड्रेस प्रेफर करता हूँ। लेकिन सोचकर देखिए सर, इसको मैं बहुत प्रैक्टिकली आपसे बात करता हूँ। भाई मुकेश अंबानी जी को आप जानते होंगे, हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी है, रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज के सीईओ है। आप एक सोच कर देखिए कि आपने जब भी मुकेश अंबानी जी की हम बात करते हैं, या जब भी आप एक इमेजिन करते हैं रिलायंस के सीईओ के रूप में, तो एक सूट में, टाई में आपको एक व्यवस्थित इंसान नजर आता है, राइट। अब सोच कर देखिए अंबानी जी एक जापान के साथ कोई डील जारी है, जिसके अंदर उन्होंने गले में चेन पहन रखी हुई है, उन्होंने हाथ में कुछ जेवर पहन रखे हैं बहुत सारे, उन्होंने जींस पहन रखी है जो कई सारी जगह से फटी हुई है, ऊपर एक जैकेट डाल के रखा हुआ है। सोच कर देखिए सर, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? उनका प्रोफेशन उनको इस बात के लिए प्रिपेयर ही नहीं करेगा कि वो इस तरीके से वहाँ पहुँच पाए, है ना। समझने की कोशिश करिए। वहीं समझिए कि मैं अगर ट्रेनिंग में हूँ तो इस तरीके का हूँ, वहीं मैं सिंगर होता तो शायद मैं कुछ और पहन रहा होता, या मैं डांसर होता तो शायद मेरा पहनावा कुछ अलग तरीके का होता, या फिर मैं स्पोर्ट्स पर्सन होता तो शायद मेरा पहनावा अलग तरीके का होता। लेकिन हम सब क्या, हम मिक्स कर देते, हमें समझ ही नहीं इस बात की कि कहाँ क्या पहनना है। मैंने लोगों को इतने अजीब अजीब तरीके के कपड़े पहनते हुए देखा है, ऐसी अजीब अजीब जगह पर जहाँ पर उस तरीके की चीज़ें होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें इस बात की न तो हमें कोई सिखाया जाता है, न कोई हमें बताने वाला है, बस हम हमारे मन से जिससे इंप्रेस हो गए उसके जैसा पहन लिया। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे प्रोफेशन में वो चीज़ शायद फिट नहीं बैठेगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कोई प्रतिष्ठित कंपनी का सीईओ है, तो भैया आप उसकी सूट टाई में कल्पना करेंगे ना। लेकिन अगर IT कंपनी का सीईओ है तो वो जींस टी शर्ट भी पहन लेगा तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन चेंज हो जाता है, वहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि वो आपको उस रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप समझेंगे तो उसके एडवांटेज आपको डेफिनेट मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किए इस बात में। मैंने अपने लिए लोगों से सर संबोधन भी सुना है कि सर थोड़े से साइड हो जाइए, या सर आपका पेन देंगे क्या, या सर वो चीज़ पास कर दीजिए। मैंने इस तरीके का संबोधन सुना है जब मैंने कुछ बेहतर ड्रेसअप में था, या उस तरीके के मैंने कपड़े पहने हैं। मैंने अपने लिए ए ब्रो साइड हो जा, ए उधर हट, इस तरीके के संबोधन भी अपने लिए सुने हैं मैंने जब उस तरीके की चीज़ें पहनी हुई थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आज सबसे बड़ी समस्या पता हमारे साथ क्या हो गई, हम साला रिस्पेक्ट भी मांगते हैं, है ना, कि हमें इज्जत दो, हमारी इज्जत करो, हमारे साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ। इज्जत मांगने वाली चीज़ नहीं होती सर, इज्जत कमानी पड़ती है। रिस्पेक्ट कभी भी अगर आप मांग कर ले रहे हो तो समझ लीजिए कि आपकी कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। क्योंकि रिस्पेक्ट मांग कर ली जाने वाली चीज़ नहीं है। जिस तरह पैसा मांगना भीख माना जाता है ना, इज्जत मांगना भी उसके बराबर ही सर। इज्जत मांग कर नहीं ली जाती, इज्जत तो कमाई जाती है, अर्न करी जाती है। इसको उसी तरह कमाया जाता है, मेहनत, प्रयास और एफर्ट्स लगाकर, जिस तरह आप अपनी बाकी संपत्ति खड़ी करते हैं। रिस्पेक्ट कभी मांग कर मत लीजिए। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ऐसे लोगों से कि भाई वो कुछ भी पहन रहे, कुछ भी बोल रहे, सड़क पे खड़े रहकर शराब पी रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मेरी रिस्पेक्ट करो। भाई क्यों? तुमने ऐसा क्या करा कि तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाए, है ना। आजकल देखिए आप, बहुत सारे लोग बिना कपड़ों में चौराहे पे खड़े हो रहे, बिना कपड़ों में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, और फिर वो लोगों से उम्मीद करते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए। आपका सर कहकर संबोधन करेंगे हम? पॉसिबल ही नहीं है। रिस्पेक्ट कमाई है सर, रिस्पेक्ट कमानी चाहिए। अगर आपकी इजाजत के बिना कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप मौका दे रहे हैं, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपने कहीं ना कहीं उसे मौका दिया होगा इस बात का, तभी वो कर रहा है, वरना किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। और आपकी सारी चीज़ों पे, आपके बिहेवियर पे, आपके कम्युनिकेशन पे, आपके ड्रेसिंग सेंस पे, आप क्या पहनते हैं, क्या हर चीज़ मैटर करती हो, उसी से पता चलता है और उसी से तय होता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट अर्न करिए, राइट। तो अपने ड्रेसअप के ऊपर ध्यान दीजिए, इससे फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है। और मैं तो कहता हूं कि अपने पहनावे पर ध्यान नहीं देने से कई गुना बेहतर है अपने पहनावे पर ध्यान देना। तो ध्यान देने में ज़्यादा बेहतर हो सकता है।
और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको अपने कम्युनिकेशन में आप सीखने की ज़रूरत है कि दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने की कला आपको सीखना है ना। ये बहुत 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 गजब की कला है और ये जिन लोगों ने सीख ली है ना वो ज़िंदगी में हमेशा ऊंचाइयों पर गए हैं। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस अगर करा सकते हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, है ना। और अधिकांश लोग ये कर नहीं पाते क्योंकि वो खुद को बड़ा बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, खुद का ईगो बिल्डअप करने में इतना ध्यान देते हैं, खुद को एटीट्यूड इतना बड़ा बनाने में लगे हुए हैं कि वो सामने वाले को समझ ही नहीं पाते। और जब तक आप सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराएंगे आप ना तो उनसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ना उनको सेल कर सकते हैं, ना उनके साथ कोई अच्छी डील कर सकते हैं, ना अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ना अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि आपको दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना है। अब आप उसको जब आप ये कला सीख गए ना, दूसरों को महत्व दीजिए, क्योंकि हमारे तो कल्चर में है वो चीज़ें यार कि अहम ब्रह्मम, मैं ब्रह्मा के समान हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे लोग मुझसे छोटे हैं या बाकी लोग मुझसे कमतर है या मुझसे कम बेहतर है। वो सारे भी अगर अहम ब्रह्मम है तो उनके लिए भी वही है कि अहम ब्रह्मम, मतलब अगर मैं ब्रह्मा के समान हूँ तो वो भी ब्रह्मा के समान है। डेट्स इक्वलिटी, है ना। ये बराबर वाली पोजीशन पे आ जाते हैं हम लोग। तो दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने की कला सीखिए, दूसरों को महत्वपूर्ण समझिए, उनको महत्व दीजिए। जब वो कोई बात कहे तो उनकी बात को ध्यान से सुनिए, जब वो आपके सामने कोई विचार रखे उस विचार की रिस्पेक्ट करिए, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराइए। दूसरे लोगों को जितना महत्वपूर्ण महसूस कराएंगे आप उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे, ये बात समझ लीजिए, और उतनी ज़्यादा पॉजिटिव कम्युनिकेशन लोगों के साथ आपके बिल्ड होंगे। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि लोगों का नाम याद रखने की आदत डालिए, है ना। कई सारे लोग होते हैं जो लोगों का नाम भूल जाते हैं, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी कंपनियां होती है जिनकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन्हें सब लोगों के नाम ध्यान नहीं होते। लेकिन एक ये कल्चर लेकर आइए कि आप लोगों का नाम याद रखने की कोशिश करिए। जब आप किसी को उसके नाम से संबोधन करते हैं ना, वो महत्वपूर्ण महसूस करता है, उसे अच्छा फील होता है, उसे इंपॉर्टेंट महसूस होता है कि देखो यार इन्हें मेरा नाम याद है या ये मुझे पहचानते हैं। जब ये वाली फीलिंग लोगों में आती है ना, और इस संसार में हर इंसान को अपने नाम से मधुर शब्द कुछ भी नहीं लगता, ये बात समझ लीजिए। जब आप किसी का नाम से संबोधन करते हो उसे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है। आप किसी को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी को नाम लेकर कहते हैं कि मिस्टर एक्स आप मेरा ये काम कर देंगे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगे, यार सर को मेरा नाम याद है ना। अपने प्रैक्टिकली लोगों को मैंने किस तरह का फील करते मैंने देखा है ना। मेरा एक दोस्त थे, हम जब साथ में जा रहे थे तो एक हमारे इधर के कोई बड़े नेता है, तो भैया उनके एक फंक्शन में हम लोग मौजूद थे। तो जब वो उधर से गुजरे तो उन्होंने मेरे दोस्त को कहा नाम लेकर कि कैसा है, उससे बड़ा प्राउड फील हुआ। उन्होंने कहा देखो यार इनको नेता को मेरा नाम पता है। मुझे बाद में उसने अगले 4 दिनों तक वो मुझे ये बात कहता रहा कि देखा तुझे पता, मुझे उनको मेरा नाम पता है, तुझे पता है उनको मेरा नाम पता है, तुझे पता है उनको मेरा नाम पता है। इतना महत्वपूर्ण फील करा उसने, उसे ऐसा लगा कि मैं शायद इधर का एमएलए हूँ, है ना। तो महत्वपूर्ण लोगों का नाम याद रखने की कोशिश करिए, इससे लोगों को बड़ा महत्वपूर्ण फील होता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है।